Hello, my dear students. Now we are going to the theme number 2. Theme number 2, it is based on animal worlds, animal and bird worlds. Here you can see a figure where two birds are sitting on a top of a roof, and there they are watching the whole city. You can see here they are watching the whole city. See, they are watching the whole city. Here are you can see there is a question which is asking to you that can animal and human being live together? क्या एनिमल या बर्ड ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य मानव जाति के साथ एक साथ रह सकती है? आपके अनुसार क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैन वी, यस और नो. अंडरस्टूड? सी, दे आर द क्रीचर. यहाँ पर जो क्रीचर ये एनिमल्स है, दे आर ऑल्सो मेड बाय नेचर लाइक अस. हम लोग जैसे नेचर से बने हैं, ये भी नेचर से बने हैं. सो कैन वी स्टे विद देम? क्या हम लोग इनके साथ रह सकते हैं? सी, दिस इज योर थर्ड चैप्टर. इन थर्ड चैप्टर your chapter name is wildlife in a city pond. wildlife यानी जीवों की जिंदगी या जीवों का जीवन. इन अ सिटी पॉन्ड, एक शहर के तालाब. तालाब समझते हैं ना आप लोग, छोटी जो छोटे आकार की जलाशय होती है, दैट इज कॉल्ड तालाब पॉन्ड. सो हियर इन दिस चैप्टर we will be concerned about, we will study that here the author or the writer is concerned about the animals. Understood? When we will start this chapter, we will find some different words which we have not yet listened or heard. वही आपको दो वर्ड आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि हमने इन दो वर्ड को यूज़ किया है इस चैप्टर में. क्या है? एक है सिम्फनी. Symphony means a piece of music composed of different elements. You can see music यानी a soft sound which can make your ear better. आपके कान को जो अच्छा भाए वो स्वर, that is called music. Here cacophony एक वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? अ लाउड अनप्लीजेंट मिक्स ऑफ साउंड, मीन्स टू से नॉइस यानी शोरगुल, मतलब जो कान में एकदम अच्छा ना लगे. सिम्फनी मतलब वो आवाज़ या वो साउंड जिसे म्यूज़िक कहते हैं, जो कान में बहुत भाता है. कैकोफोनी मीन्स वो आवाज़ जो कान को बिल्कुल नहीं भाता है, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में कहेंगे noise. See, there are some animals name also. Cricket, crow, monkey, quail, frog, dog, मैना, kite, owl, bat, snake, इन सबको आप जानते हैं. चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं. Let us start the chapter. This chapter you can see here, you will find something, a nice story about a person who has written this. The author, his name is I think he is Ashish Kothari, who has written this. Yes, it is आशीष कोठारी जिन्होंने ये कहानी लिखी है. चलिए हम लोग पढ़ते हैं. ये उनके अपने जीवन का अनुभव है. यहाँ पर कुछ जो आप लोग अभी देखने जा रहे हैं. It was dark outside and I could not see much from my window. I had just moved into a new house in Pune that evening. There was a disturbing cacophony. देखिए cacophony आ गया यहाँ पर. Disturbing cacophony emerging from the dark. It sounded like hundred of badly tuned radios crackling away. यहाँ पर आशीष कोठारी खुद लिखते हैं कि बहुत रात हो चुकी थी. मैं अपने खिड़की के बाहर देख रहा था लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था.
और मैं उसी दिन आया था, पुणे शिफ्ट हुआ था एक नए घर में, मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई या मैं शिफ्ट हुआ हूँ। शाम का समय था, मैं कोशिश कर था कि विंडो से बाहर थोड़ा झाँक के देखूँ, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी अंधेरा था और कान में अजीब अजीब सी मतलब इतनी डिस्टर्बिंग नॉइस आ रही थी, जैसे कि जैसे हम लोग रेडियो ट्यूनिंग करते हैं, कैं कूं की आवाज़ होती है, वैसे आवाज़ आ रही थी। It was only in the morning that I began to solve the mystery. There, below my balcony, was a small pond. I realized it must be home to many animals that woke up only at night. चलिए, कैसे भी तो मैंने रात बिता लिया, अब सुबह हुई। सुबह मैंने ये सोच ही लिया कि अब मैं जाऊंगा और ये मिस्ट्री सॉल्व करूंगा। ये क्या कूं की आवाज़, इतनी बकवास आवाज़, इतनी ख़राब आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही मैं झांकता हूँ अपनी बैल्कनी से, तो मैं देखता हूँ कि बगल में एक छोटा सा तालाब है। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद यहाँ पर काफ़ी एनिमल्स रहते होंगे जो कि रात को जगते हैं और चिल्लाते हैं। See here in this page you can see many animals, birds, butterflies, weaver bird, मैना bird and all. So इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर काफ़ी एनिमल्स है इस पॉन्ड में। Now let us read. Over the next year, I watched the pond transform through the season. In summer, the area looked dry and lifeless. But come monsoon, life burst out like an ऑर्केस्ट्रा। सी हियर, एक साल बाद, मैं तो वहाँ रह रहा हूँ, एक साल बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, देखा कि ये सीजनल कुछ चेंजेस इसमें आती है, मौसम के साथ बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा है। क्या बदलाव देखा जा रहा है कि समर में यानी गर्मी में सब कुछ सूखा हुआ है, पॉन्ड में भी थोड़ा ही सा पानी है, चारों तरफ सूखा हुआ एरिया है। और जैसे ही बरसात शुरू होती है तो एनिमल्स का आना, एनिमल्स का जाना और एनिमल्स का वो साउंड, ऑर्केस्ट्रा की तरह का साउंड शुरू हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा समझते हो ना, तरह तरह के बाजा बजते हैं, गाना बजते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा। सो द फर्स्ट रेन ड्रॉप ऑन द थर्स्टी लैंड gave off a lovely earthy smell. They also did what no magician can do. They turned the brown earth into an oasis of green and blue. Oasis of green and blue. जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है, एक अलग सी महक आती है, मिट्टी की महक आती है। बारिश की बूंदों के गिरने से मिट्टी की एक महक आती है जो बहुत ही भाता है, और उसके बाद सडनली एकदम सब कुछ ही चेंज हो जाता है। जैसे अब आप देख रहे हो कि इतनी बारिश हो रही है बाहर और सारे पेड़ पौधे कितने हरे भरे हैं, लेकिन गर्मी के ही मौसम में क्या हम लोग देखते हैं कि वो एकदम ब्राउन हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सो ऐसा ही इन्होंने भी अनुभव किया है, आशीष कोठारी जो इसके राइटर हैं, उन्होंने, कि जैसे ही बारिश हुई तो सारे ब्राउन कलर के जो भी मटेरियल थे, जो भी प्लांट्स हो गए थे, सूख गए थे, वो एकदम ग्रीन और ब्लू, ग्रीन यानी ग्रीनरी, पूरा हरा हो जाता है प्लांट, और ब्लू यानी पानी, पूरा चारों तरफ पानी पानी दिखता है। और ओएसिस का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पानी मिलती है, उसके आसपास का इलाका क्या होता है? उसके आसपास के इलाके में हरी हरी पेड़ पौधे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओएसिस, और वो एरिया भी कुछ वैसा ही बन जाता है। Within a few days, blades of reeds were shining silver in the sun. Plants that had seemed dead suddenly stood proud and tall. The chocolate brown rods of the typha plants swayed in the wind. Flowers from nearby trees drift everywhere. क्या कह रहे हैं कि बारिश के पड़ते ही सारे पेड़ पौधे चमकने लगते हैं जैसे ही सनलाइट आता है, और जितने भी मरे पड़े पौधे हुए थे वो सब खड़े हो जाते हैं, एकदम मतलब जीवित होने लगते हैं। जितने भी क्या कहते हैं, जैसे अभी घास जो है ना, थोड़ी सी ब्लेड शेप की होती है, मतलब उंगली लगाओगे तो कट जाएगी, तो वो जो जंगली घास वो भी एकदम स्टाउट हो जाते हैं, और हवा जैसे बहती है वो भी हवा के साथ झूमने लगते हैं। पौधे, फ्लावर्स भी झूमने लगते हैं। ड्रिफ्टिंग मतलब झूमना या हिलना।
अदर क्रीचर्स टू ज्वाइन द नेचर डांस, ब्रिलियंट ब्लू किंगफिशर। यहाँ पर देखिए पौधों के बारे में बात हुई है, यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बात हो रहा है, एनिमल्स या बर्ड या इंसेक्ट। Other creature to join the nature's dance, brilliant blue kingfisher waited patiently on branches, suddenly swooping down to catch a fish with a splash. Baya weaver's bird and scaly-breasted munias picked on the reed for their nest. जैसे ही बारिश होता है, मॉनसून होता है, सारे एनिमल्स भी झूमने लगते हैं। किंगफिशर इधर उधर घूमता है छोटे छोटे फिश को पकड़ने के लिए कि कहाँ थोड़ा सा पानी जमा हुआ है तो जाएं वहाँ पर कैच करें फिश को। फिश कैच करने के लिए किंगफिशर घूमने लगता है। बाया वीवर, मतलब ये जो बर्ड है ये बाया वीवर बर्ड है, ये वीविंग करती है यानी बुनती है अपने घरों को। वो भी इधर उधर जाके क्या करती है, तिनके लाना शुरू कर देती है। मुनियाज भी क्या करती है, अपने नेस्ट के लिए तिनके लाना शुरू कर देती है। इन द वाटर आई नोटिस्ड, पानी में मैंने देखा, सम रॉकिंग शाइनिंग इन द सन, बट एज माई बाइनाकुलर्स फोकस्ड ऑन देम आई वॉज एस्टोनिश्ड, दे वर टर्टल्स। पानी में जैसे ही मैंने देखा कि कुछ शाइन कर रहा है, लेकिन मेरा बाइनाकुलर जो था, दूरबीन जो था, वो उतना फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक से मेरे आँख में पड़ा कि अरे ये तो एक छोटा सा कछुआ है। एंड देन आई सॉ मूवमेंट अंडर द वाटर, मैंने पानी में उसके मूवमेंट्स को देखे। वो फ्लैप शेल मतलब अपने शेल्स को कवर किए हुए था और उसमें घूम रहा था। जस्ट अ वीक बैक द ग्राउंड, एक ही हफ्ते में मैंने देखा जो कि बैरन यानी सूखा जो लैंड पड़ा हुआ था वहीं से वो निकल आया, यानी टर्टल का एक क्या कह सकते हैं, एक तरीका है। जब गर्मी होती है तो वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, यानी कहीं भी रॉक्स में कीचड़ में जाके छुप जाता है ताकि उसे ठंडक लगे, और जैसे बरसात होती है वो पानी में फिर से आ जाता है। आई लर्न फ्रॉम द बुक, मैंने बुक में पढ़ा था कि जब गर्मी होती है तो ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, अंडरग्राउंड बैठे रहते हैं, और जैसे ही बारिश होती है तो ये फिर पॉन्ड में आ जाते हैं। सेवरल बर्ड्स वॉक अराउंड द टर्टल, कुछ बर्ड्स उसके इर्द गिर्द, इस टर्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे। विच पीसफुली इग्नोर्ड देम, द वाइट ब्रेस्टेड वाटर hen, दिस इज़ वाइट ब्रेस्टेड वाटर hen, यहाँ पर देखिए ऊपर दिखाया गया है वाइट ब्रेस्टेड वाटर hen, ये वाला बड़ा सा। वॉक लाइक अ डांसर लुकिंग फॉर फूड, वो एकदम ऐसे चल रही जैसे कि कोई डांसर है, खाने की खोज में इधर उधर घूम रही है। अ कपल ऑफ पॉन्ड हेरॉन्स मूव, हेरॉन्स दे आर हेरॉन्स, यहाँ पर देखिए क्रेन जो अभी हम लोग खेतों में देखेंगे, दोज आर हेरॉन्स जिसको हम लोग क्रेन बोलते हैं। A couple of pond herons move secretly through the reeds, afraid of danger from birds of prey. And as the monsoon progressed, a pair of spot-bills duck landed on Flash Pond. जैसे ही बारिश होती है, तालाब में पानी उभर आता है, ऊपर की तरफ आता है, तो पॉन्ड में डक्स का आना जाना घूमना शुरू हो जाता है, और वहाँ जाके वो छोटे छोटे स्नेल्स, वाटर प्लांट, ये सब खाते हैं। मतलब समझ लो कि ये उन लोगों का एक रेस्टोरेंट जैसा है, रेस्टोरेंट जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं डिफरेंट। आई थॉट दैट सच अ स्मॉल पॉन्ड कुड नॉट हैव एनी मैमल, मैंने सोचा कि इस पॉन्ड में कोई मैमल नहीं होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। आई वुड ऑफन सी शाय मोंगूज, मैंने मोंगूज भी देखा वहाँ पर किनारे किनारे, पानी के किनारे किनारे, वहाँ पे छोटे छोटे 3 मोंगूज थे। वहाँ पर स्नेक भी था। आई वॉज लकी एनफ टू सी चेकर्ड कील्स बैक, मैंने वहाँ पर कुछ कील्स बैक भी देखे और वाटर स्नेक भी देखे जो कि पानी में तैर रहे थे। बट वॉज कॉज द लाउड नॉइज इन द नाइट, फ्रॉग एंड टोड बाय द
100 क्रॉकिंग एंड सिंगिंग अवे, जैसे कि आप लोग अभी बरसात में इस मानसून में अनुभव कर ही रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कहीं झिंगुर की आवाज़, कहीं पर फ्रॉग्स के क्रॉकिंग की आवाज़, ये सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो कुछ ऐसा ही वो भी अनुभव कर रहे थे। दे वर जॉइंड बाय क्रिकेट्स की झिंगुर जिसको कहते हैं, उसकी आवाज़, जो कि हम लोग आजकल अनुभव कर रहे हैं, ठीक वो भी वैसा ही अनुभव कर रहे थे, बट उनको अच्छा लग रहा था सब कुछ देखते हुए। वन डे आई गॉट द स्केयर ऑफ माई लाइफ, नो नॉट फ्रॉम स्नेक्स और herons with mean looking beaks, but from some people walking around flap shell pond. एक दिन मुझे डर लगने लग गया कि पता नहीं मैं जीवित रहूँगा या नहीं। मुझे अपनी लाइफ को लेके डर लगने लग गया। सांप से नहीं, हेरॉन से भी नहीं, किसी और एनिमल से भी नहीं, कुछ लोगों से मुझे डर लगने लग गया। किन लोगों से मुझे डर लगने लग गया? एनिमल तो मेरा कुछ नहीं कर रही थी, वो तो मैं तो उनको बस एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन कुछ लोग आए, वो लोग अब सोच रहे थे कि क्या पॉन्ड से पानी पूरा हटा दिया जाए तालाब से, और वहाँ पे अब वेटलैंड को मिट्टी भर दिया जाएगा वहाँ पर, और वहाँ बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। ये सुनते ही माई हार्ट सैंक मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया, नाखुश जिसको कहते हैं, मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं इन एनिमल्स के आदी हो गया था, और ये एनिमल्स, अगर ये पॉन्ड बंद हो जाएगा तो ये एनिमल्स भी मर जाएंगे, ये नहीं जीवित रह पाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं सबको बताऊं, तो मैंने सबको बताया कि ये गलत बात हो रही है हमारी सोसाइटी में या मेरे आसपास, और मैंने सबको बताया। और मैंने कुछ जर्नलिस्ट को भी बुलाया। जर्नलिस्ट को मैंने सारी बातें बताई, उसने न्यूज़पेपर में छाप दिया, और अदर रेसिडेंट्स जो आसपास के लोग थे उनको भी मैंने सारा मैटर बताया। तो ऑफिशियली ये अब क्या हुआ, वहाँ पर सिटी के कमिश्नर आए, वो बैठे, उन्होंने सब कुछ सुना जाना, तो उनको बहुत बुरा लगा। ये रियलाइज इट वुड बी अ शेम टू डिस्ट्रॉय द पॉन्ड, जहाँ की इस पॉन्ड पर इतने सारे एनिमल डिपेंडेंट है, बस एक मॉनसून का वेट करते हैं, और उस पॉन्ड को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सारे एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। सो ऑल दिस फाइनली डिड द ट्रिक, फ्लैप शेल पॉन्ड वॉज डिक्लेयर ऑफ लिमिट्स। अब फ्लैप शेल जो मतलब मेरे बगल का जो पॉन्ड था, अब क्या होगा, वो नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। इट इज़ अलाउड फॉर एनिमल्स ओनली, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हाउ लकी आई एम टू हैव एक्सपीरियंस monsoon's magic. Here was a mini sanctuary in the middle of bustling city. मैं जिस सिटी में रह रहा था, बिजी सिटी में, पुणे के, वहाँ पर एक छोटा सा सेंचुरी मिला मुझे। सेंचुरी मतलब वो एरिया जहाँ पर एनिमल्स को सेफली रखा जाता है, और वही पॉन्ड था उनका, उसी को वो बता रहे हैं सेंचुरी। हियर नेचर्स डांस कुड कंटिन्यू प्रोवाइडिंग लाइफ टू थाउजेंड्स ऑफ क्रीचर्स बिग एंड स्मॉल। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ क्रीचर्स रहते हैं पूरे नेचर में, और यहाँ पर जो भी होता है वो सब मैजिक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है। नेचर को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नेचर के साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि नेचर है तो सब कुछ है, नेचर नहीं है तो हम भी नहीं हैं। कोई भी लिविंग बींग्स विदाउट नेचर नहीं रह सकता। और एक बात कि नेचर में एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बींग्स सबको बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। अंडरस्टूड? So it is a very beautiful chapter. It is written by a schoolboy. As a schoolboy, he experienced that, Ashish Kothari. Then he started writing. It was a very nice book, story. And मैंने फर्स्ट एक शुरू में क्वेश्चन पूछा था ना, कैन वी स्टे विद एनिमल्स टुगेदर? सो आपको आंसर देना है येस और नो। हियर आर द क्वेश्चंस।
जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकता है।